लेकिन आप ये देखो कि ऑस्ट्रेलिया ने जब 337 रन किए अपनी पहली इनिंग में, उसमें सबसे ज्यादा फर्क क्या था? सबको पता है, ट्रेविस हेड। क्योंकि ट्रेविस हेड जिस तरह खेलता है, जिस तरह बैटिंग करता है, उसको देख के ऐसे लगता है कि यार ये अभी आउट हुआ, अभी आउट हुआ, दूसरी बॉल पे, तीसरी बॉल पे, कह रहा हूँ कि ट्रेविस हेड का ही गेम है, बाकी तो और कोई हेडेक था नहीं इंडियन बॉलर्स को। और ट्रेविस हेड ने वो कारनामा किया कि जनाब आज भी उससे विराट कोहली के भी गले पड़ा हुआ है भाई, ये इतना तेज भी हो सकता है, कोई 90 के WTC में भी इसी ने विकेट ली थी आई थिंक। विराट तो वो जो सेशन था जिसमें 86 फॉर 1 थे ऑस्ट्रेलिया के, वो सबसे बड़ा हार की वजह थी। उसमें आपको बुमराह का पार्टनर नहीं मिल पाया। वहां पे अगर 4-5 आउट होते तो ये मैच बिल्कुल ही डिफरेंट होता। अब एडिलेड में मुझे ऐसा लगा कि ये वो टीम भारत नहीं जिसे हम पहचानते थे। ये हफ्ते 10 रोज के बीच ऐसा क्या हुआ कि भारतीय टीम हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत के बाद एक सबसे बुरी हार की तरफ आई। लेकिन ऋषभ पंत जब आते साथ ही आउट हो गया, मैच तो वहीं पे खत्म हो गया था। फिर जिस तरीके से फिर अश्विन आउट हुए पीछे की तरफ खेलते हुए, फिर हर्षित राणा, फिर नीतीश कुमार रेड्डी को पैट कमिंस ने पकड़ा। पैट कमिंस इंडिया वाले इसको इजी लेते थे कि भाई सबसे ज्यादा खतरनाक हेजलवुड स्टार्क है, लेकिन पैट कमिंस ने बता दिया कि वो कितना खतरनाक है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच का बदला अपना पूरा कर लिया है। पहला मैच इसी तरह से बड़ी बुरी तरह से इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया और इंडिया की टीम को बुरी तरह से हरा दिया है। उतनी ही बड़ी डिफीट ऑस्ट्रेलिया ने रिटर्न बैक की है टीम इंडिया को एडिलेड टेस्ट में, पिंक टेस्ट में 10 विकेटों से जीते, 19 रन का टोटल टारगेट दिया। आज जब टीम इंडिया ने दोबारा से अपना प्ले रिज्यूम किया डे 3 के ऊपर, तो ऋषभ पंत तो जल्दी निकल गए। नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच एक सीरीज जबरदस्त चल रही है जो कि बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है। पहला मैच जो है इंडियन टीम ने अपने नाम किया था, और दूसरा टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शानदार कमबैक किया था। जितनी बड़ी हार पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने ली थी ना, उतनी ही करारी शिकस्त उन्होंने टीम इंडिया को दे दी है दोस्तों। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का जो फाइनल शेड्यूल है ना, वो डिपेंड कर रहा है इंडिया की जीत और हार के ऊपर, क्योंकि टॉप 2 जो टीमें हैं वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही हैं। और उधर इंग्लैंड भी जीतता आ रहा है। अगर लगातार इंग्लैंड वाइट वॉच करता है तो इंग्लैंड फिर टॉप पर आ सकता है, और इंडिया अगर इधर से हारता है तो इंडिया नीचे चला जाएगा और टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर भी हो सकता है दोस्तों। मैच की अगर बात करें तो मैच टॉस जीतकर इंडियन टीम ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और ये फैसला गलत साबित रहा। रोहित शर्मा की टीम मात्र 180 रनों पर ही सिमट गई, एक बल्लेबाज को छोड़कर, जो कि नीतीश रेड्डी नया बल्लेबाज जो आया है। शानदार बैटिंग की उन्होंने, उनके अलावा कोई टिक ना सका पिच पर, और स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस ने शानदार कमबैक किया, और गेंदबाजी काफ़ी खतरनाक रही क्योंकि पिच जो है वो फास्ट बॉलरों को सूट कर रही थी। भारत की भी बॉलिंग शानदार रही दोस्तों। जसप्रीत बुमराह और सिराज की जोड़ी तो कहे डा रही है, आपको भी पता है, लेकिन जो बल्लेबाज है ना वो निराश कर रहे हैं। जो बड़े नाम है रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, और जो टॉप ऑर्डर इंडिया का है ना जो फ्लॉप चल रहा है, यही मेन वजह है कि इंडियन टीम को हार का सामना करना पड़ा है। इस पर उसे ठोका तो ये कार्टून जो है अभी कार्टून की तबीयत साफ हो गई यार। कुछ तो मेरा मतलब है, कुछ शर्म कर ले, कोई नहीं होगा। और रोहित शर्मा के से निकले, रोहित शर्मा ने अभी वर्ल्ड कप जिताया, तुम तो वर्ल्ड कप पे कहते थे ये तो होता ही नहीं, फिर उसको अंदर पूरा ले लिया। लेकिन आप ये देखो कि ऑस्ट्रेलिया ने जब 337 रन किए अपनी पहली इनिंग में, उसमें सबसे ज्यादा फर्क क्या था? सबको पता है, ट्रेविस हेड। क्योंकि ट्रेविस हेड जिस तरह खेलता है, जिस तरह बैटिंग करता है, उसको देख के ऐसे लगता है कि यार ये अभी आउट हुआ, अभी आउट हुआ, दूसरी बॉल पे, तीसरी बॉल पे, तीनों स्टंप्स दिखाता है, खुले शॉट खेलता है। लेकिन इसका एक नेचुरल टैलेंट है। जिस तरीके से ऋषभ पंत की हम बात करते हैं, ऋषभ पंत भी जब पहली इनिंग में जिस तरीके से खेल रहा था, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ऋषभ पंत को स्पेशली ऐसी कंडीशन में जो बाउंसेस पिचेस हैं, जहाँ पे बॉल स्विंग सीन मुश्किलात होती हैं, ऐसी पिचेस पर तो ऋषभ पंत को भी खुला डुला खेलना चाहिए, जिस तरह वो सेकंड इनिंग में खेल रहे थे। तो वो भी हो सकता है शायद इंडिया को नुकसान हुआ, क्योंकि पिंक बॉल से नॉर्मल बैटिंग करने में या अंडर लाइट्स बैटिंग करने में इतना आसान नहीं होता। तो जहां पे ऋषभ पंत को अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए था, फर्स्ट इनिंग में वो खेले नहीं, सेकंड पे आए। इसी तरीके से ट्रेविस हेड की बात करते हैं, देखिए वो खेलते इसी तरह है, 17 चौके, 4 छक्के, कोई भी सामने आ रहा है, उसका स्टाइल ही यही है। आपको याद होगा कि लास्ट मैच में जो पहला मैच था, मैंने आपसे बोला था कि एक ही सूरत हो सकती है, ट्रेविस हेड जो है जिस तरीके से बैटिंग करते हैं वही ऑस्ट्रेलियन टीम को वापस मैच में ला सकते हैं, क्योंकि उनका जो स्टाइल है, ऐसी स्विंग सीन बाउंसी पिचेस पे इसी किस्म का जो प्लेयर है वो खेल सकता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि उसकी रीजन क्या होती है हुई। और दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच का बदला अपना पूरा कर लिया है। पहला मैच इसी तरह से बड़ी बुरी तरह से इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया और इंडिया की टीम को बुरी तरह से हरा दिया है। टोटल 19 रन का टारगेट इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दिया हुआ था, और वो जो है चुटकियों में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने चेस कर लिया।
क्योंकि कल ऐसा लग ही रहा था कि भाई इंडिया की टीम इतना बड़ा टारगेट दे ही नहीं पाएगी, क्योंकि आखिरी विकेट ऋषभ पंत की बची हुई थी, उस पर कोई उम्मीदें थी कि शायद वो जो कोई मेरिकल कर ले, बाकी किसी पे कोई उम्मीद ही नहीं थी। ठीक है, और वही हुआ कि ऋषभ पंत आते साथ पहले ही ओवर में आउट हो गए और उसके बाद कोई भी क्रीज पे टिक ही नहीं सका और इंडिया की टीम 175 रन पे ऑल आउट हो गई। और जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने बड़े आराम के साथ चुटकियों में ये टारगेट जो है ना वो चेस कर लिया है। इस मैच में अगर देखा जाए ना तो आप इंडिया की जो बॉलिंग है उसे आप जो है वो कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा लेट डाउन आपको आपके बैटर करते हैं। जब भी आपको कम बैक करवाती है वो आपकी बॉलिंग करवाती है। ऐसा लगता है जसप्रीत बुमराह के ऊपर पूरी टीम चल रही होती है, भाई बुमराह साहब आएंगे, विकेट लेके देंगे और हम जो है मैच में वापस आएंगे। अब एक अकेला बुमराह आपको क्या क्या करके दे, सवाल तो ये भी बनता है ना, अकेला बुमराह आपको कितने मैचेस जितवाएगा। लास्ट मैच में भी बुमराह ने कई जगहों पे आपको कम बैक करवाया और वो मैच आपको जितवाया। लेकिन इस मैच में अगर देखा जाए तो पहली इनिंग्स में इंडिया 180 पे ऑल आउट हो गया, कोई भी जो रन बना ही नहीं सका, नितेश रेड्डी को छोड़ के बाकी कोई भी जो वो रन बना ही नहीं सका। और दूसरी इनिंग्स में अगर देखा जाए तो फिर वही बात, नितेश रेड्डी फिर जो है 42 बना के जो है वो बंदा जो है आउट हुआ। देखा मैं पहले भी ऋषभ पंत को तो स्पेशली करते हुए, लेकिन ऋषभ पंत जब आते साथ ही आउट हो गए, मैच तो वहीं पे खत्म हो गया था। फिर जिस तरीके से फिर अश्विन आउट हुए पीछे की तरफ खेलते हुए, फिर हर्षित राणा, फिर नीतीश कुमार रेड्डी को पैट कमिंस ने पकड़ा। पैट कमिंस इंडिया वाले इसको इजी लेते थे कि भाई सबसे ज्यादा खतरनाक हेजलवुड स्टार्क है, लेकिन पैट कमिंस ने बता दिया कि वो कितना खतरनाक है। कप्तान है, 5 रन लेके गया, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है और दिमाग के साथ खेलता है। नीतीश कुमार रेड्डी को बड़े प्लान के तरीके से उसने आउट किया, उसने पहले भी पिछले मैच में भी आउट किया था, बड़ा खतरनाक कप्तान है। लेकिन ये जो सीरीज है ना ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी हुई है। हुआ क्या है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक एक मैच जीत चुकी हुई है। WTC का जो पॉइंट्स टेबल है बड़ा खतरनाक हो गया है। इंग्लैंड वहां से 2 मैचेस जीत गया, साउथ अफ्रीका अपने मैचेस जीता हुआ है, इंडिया एक मैच जीता एक हार गया, ऑस्ट्रेलिया एक जीता एक हार गया। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वापस अपनी अपनी जगह पे दोबारा आ गए जो 10 दिन पहले थे। और अब इंग्लैंड जो है ना वो जंप मार के आ रहा है। अगर इंग्लैंड व्हाइट वॉश करता है फिर वो डिपेंड करेगा दूसरी टीम्स के ऊपर। यही नहीं, इसी के साथ साथ जो साउथ अफ्रीका है वो भी ऊपर आया हुआ है। तो ये बड़ा खतरनाक WTC का पॉइंट्स टेबल हो चुका है। यहाँ पे हालात कुछ ऐसे हैं कि दिख रहा है सब कुछ। अब यहाँ से इंडिया, मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट इंडिया कुछ भी ना करता 100 रन की लीड तो देता ना, 100 रन की तो लीड देता, लेकिन इंडिया लीड दे ही नहीं पाया। ये पिंक बॉल कब मूव करता है कब नहीं करता। तो वो जो सेशन था जिसमें 86 for 1 थे ऑस्ट्रेलिया के, वो सबसे बड़ा हार की वजह थी। उसमें आपको बुमराह का पार्टनर नहीं मिल पाया। वहां पे अगर 4-5 आउट होते तो ये मैच बिल्कुल ही डिफरेंट होता, सिनारियो बिल्कुल डिफरेंट होता। उसके बाद आप देखें कि जिस वे में ट्रेविस हेड ने काउंटर अटैक करा, लबोशन ने 64 तो करे लेकिन फंस के करे, उसको प्लान नहीं कर पाए इंडियन डेटा एनालिस्ट, या मैं तो टाटा एनालिस्ट बोलता हूं, कि जहां पे उसको शॉट्स खिलवाने चाहिए थे वहां पे नहीं खिलाए। ये वजूहत थी। बाद में माना सिराज ने आउट करे 4, बुमराह तो टॉप क्लास बॉलर है जी, ईस्ट और वेस्ट बुमराह इज द बेस्ट। ये तो मैं जब तक वो खेलेगा बासित अली की वर्डिंग यही होगी। उसने तो शो करा जिस तरह पहले टेस्ट मैच में शो करा, लेकिन जो जल्दी आउट करने वाले थे ना, जहां पे बुमराह ने सुबह में ही 2 आउट कर दिए थे, वहां पे दूसरे बॉलर आउट नहीं कर पाए। ये 2 वजूहत मेरी अपनी किताब में है, इस वजह से इंडिया ये मैच हारा। आज आपने देखा ऋषभ पंत पहले ओवर में स्लिप पे आउट हो गया। रेडी 42 इसका नाम डाल देना चाहिए निकनेम, 40 42 40 42 ऐसे मारते हुए थर्ड मैन पे आउट हुआ।